मैं काम करता हूँ सिर्फ काम के लिए, सक्सेस के लिए काम नहीं करता हूँ। पहली बार इतना बड़ा एक प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी देख के लोग बोल रहे हैं एक छोटा बजट में करके पैन इंडिया इतना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हो गया करके। लेकिन जो कनाडा में कर रहा था मैं लाइफ में पहली बार इतना बड़ा सेट में हूँ, इतना बड़ा स्केल में काम कर रहा हूँ, इतना बड़ा बजट है, वो प्रेशर भी था मुझे। आज हमारे साथ स्टूडियो में तो बहुत ही खास लोग हैं। इन्होंने रीजनल सिनेमा को एक ऑडियंस कैसे देखती है उसको पूरा बदल दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऋषभ शेट्टी, द एक्टर, डायरेक्टर एंड राइटर बिहाइंड कंटारा, द सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, एंड मिस्टर चालवे गौड़ा, who is the man behind हुम्बाले फिल्म्स that also gave us KGF Chapter 2। मैं सबसे पहले एक बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। कैसा फील हो रहा है इतना अप्रिसिएशन, और सिर्फ ऑडियंस से नहीं, क्रिटिक्स से भी? वैसे क्लीशे आंसर देता हूँ, बहुत नॉर्मल फील हो रहा है। आपने सोचा था कि मैं फिल्म लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, वो इतनी नहीं, आगे तक पहुँचेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा दो चीज़ें नहीं है मेरे लाइफ में, एक एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशंस। सो वो मैं काम करता हूँ सिर्फ काम के लिए, सक्सेस के लिए काम नहीं करता हूँ। तो वही मेरा काम ख़त्म हुआ तो अभी ऑडियंस का फिल्म बन गया, तो लोग का है अभी। सर, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आपने IIM बैंगलोर से अपना पढ़ाई करी है, उसके बाद आपने बैंक में काम किया है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया। ये फिल्म्स की तरफ इंक्लिनेशन कैसे हुआ? हाउ डिड यू गेट इंटरेस्टेड इन फिल्म्स एंड हाउ आर यू बिहाइंड हुम्बाले फिल्म्स, द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस? The main man behind the Umbala films is Vijay Kirgandur. He started the group and then I joined him later. So as I tell, I was into corporates and I had like almost 12 years I was into I was working for a Deutsche Bank in various capacities. So I brought in a lot of experience. Like I think if you see, there are not many production houses where they work in a procedural way, where they have systems in place. Right. So that's what we wanted to create. We wanted to create the systems and do everything in a systematic manner. So that's one of the reason maybe for our success also. True. ऋषभ, हाउ डिड यू कम अप विद कंटारा? कैसे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया? आप वहीं बिलोंग करते हो तो आपने वो सब देखा है, बट कैसे यू डिसाइडेड कि मुझे फिल्म लिखनी है, मुझे फिल्म बनानी है? वो डिसाइड नहीं करता हूँ मैं, ऐसा एक फ्लो में जाता हूँ बस। तो एक आइडिया आया तो लास्ट ईयर आई थिंक April 27 एक रियल इंसिडेंट बेस्ड था। सो उसके बाद मैं डिस्कशन चालू करता हूँ मेरा कोऑर्डिनेटर से, सबको फ़ोन करके मैं सेकंड लॉकडाउन में था तो उस समय। सो फ़ोन करके फ़ोन में बताते जाता हूँ मैं, तो उधर ही डेवलप होता है फ्लो में। तो ये ज़्यादा डिसाइड करके अच्छा इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ ऐसा थॉट नहीं रहता है। इनिशियली एक क्रैकिंग पॉइंट चाहिए, उसके बाद जो कांतारा में आप देखा है वो सब मैं गांव में पूरा देख के आया था और एक्सपीरियंस किया था, और वो मानने वाला और पालने वाला भी है हम लोग, मेरा फैमिली भी बिलोंग करता है, तो वो एक जर्नी भी है। मैं क्यों पूछ रही हूँ, आपकी राइटिंग की, एक्टिंग की, डायरेक्शन की सबने तारीफ करी है, बट मैंने जो कंटारा में पर्सनली देखा, the color tone जो use हुआ है for the entire film, that's unique, the cinematography, everything is unique, the background score, how did that happen? वो कैसे सब आपने perfectly उसको? Definitely it's a teamwork. See, ऐसा नहीं है कि मैं लिखा हूँ और डायरेक्ट किया हूँ, एक्ट किया हूँ तो ये मेरा फिल्म नहीं बनेगा। सो सिनेमा इज़ अ कलेक्टिव जॉब, तो सब लोग का कंट्रीब्यूशन चाहिए उसमें। अरविंद कश्यप का एक कंट्रीब्यूशन, ही वाज लाइक अ बैकबोन ऑफ दिस फिल्म फॉर मी, बिकॉज मैं उधर एक्टिंग भी करना है, डायरेक्ट भी करना है, तो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके साथ ही मुझे पहली बार इतना बड़ा एक प्रोडक्शन हाउस के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी देख के लोग बोल रहे हैं एक छोटा बजट में करके पैन इंडिया इतना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हो गया करके। लेकिन जो कनाडा में कर रहा था मैं लाइफ में पहली बार इतना बड़ा सेट में हूँ, इतना बड़ा स्केल में काम कर रहा हूँ, इतना बड़ा बजट है, वो प्रेशर भी था मुझे। सो इसलिए आई वॉज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूसर ऑल्सो। सो इतने लोग आ रहे हैं तो ये चाहिए नहीं चाहिए वो भी डिसीजन लेना था। तो इसलिए मुझे वो अरविंद कश्यप का जो हेल्प था एंड विजुअली मैं क्या उसको फीड कर रहा था, और मेरा गांव में शूट किया हम लोग, हर लोकेशन मुझे पता था, तो उसको जाके मैं बोलता था किधर भी कैमरा रखो हम सीन शूट कर सकते हैं इधर। और ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं था इस फिल्म में, क्योंकि पूरा उधर ही विजुअलाइज करके उधर ही लिखा था मैं।
सो उसके बाद अजनीश लोकनाथ, हम लोग हमारे गांव उसको लेके जाके बैंगलोर से जो फोक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं वो आर्टिस्ट को हम लोग ढूंढ के लेके आके एक ओपन एयर में 2 दिन सब लोग को रख के पूरा रिकॉर्ड किए। सो वो लाइव रिकॉर्ड क्या किया है वही हम लोग इसमें लेके आके एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया, इसलिए आपको जो बैकग्राउंड स्कोर एक फोकलोर भी फील होता है और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी दिया है। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी आपने प्रोवाइड किया है। डेफिनेटली Sir, as you said, Humbale Films is one of the biggest production houses. I want to understand as a producer, how do you decide किस फिल्म में पैसे लगाने हैं, किस पे नहीं लगाने हैं? How? कैसे? बहुत ट्रिकी है वो। ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है। See, लाइक KGF से की हम बात करें तो पता था यश इज देयर, सुपर हिट चल रहा है। कंटारा, आप एक नए इंसान के साथ काम कर रहे हैं, कैसे आपने ट्रस्ट जो होता है? No, Rishabh is not a new man in the industry. So he had already won national Yes, award for his yes. previous movie. So he's well known, and we believed in his creativity, in his story. How he, if you see the Sarkari, so you can understand what kind of movies he is making. So he's not a new person. So we had trust in him, and also what we trust most in our projects is the script and the story, the creativity. So that's what we rely on mostly. So it was the kind of script we got, we wanted to do, and we gave a creative liberty, like full liberty had to shoot. And maybe sometime like we were telling like budget is going out of the, but we have given the final decision to it. बेस्ट थिंग इज इन्होंने क्या करते हैं कि ठीक से स्टोरी सुनता है, टाइम लेते हैं, सिर्फ एक लाइन पे जो लोग कहते हैं ना, एक प्रोड्यूसर आके, बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे मिलते हैं मुझे, एक लाइन बोलता हूँ, ऐसा कॉम्बिनेशन, वो कैरेक्टराइजेशन विद लाइन एक आर्टिस्ट को बोलता हूँ, सो ओके हम तीनों का एक कोलैबोरेशन करके हम फिल्म बनाते हैं, वैसा नहीं करते ये लोग। सो स्पेशली विजय किरगंदूर एंड चलवे सर हो या कार्तिक गौड़ा और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, और इनके पूरे ग्रुप, एक दोस्त की ग्रुप है, कुछ लोग ब्रदर्स हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स हैं, सब लोग को कहानियाँ सुनते हैं लोग। पहली बार विजय किरगंदूर ने सुनते हैं, सुनने के बाद उसका एक नोट्स रहता है, ये क्या है, ये क्यों है, इन डिटेल ही हैज़ अ वेरी गुड जजमेंट ऑन स्टोरीज, ओके, स्पेशली विजय किरगंदूर। उसके बाद हम लोग बॉन्ड स्क्रिप्ट बनने के बाद वो जाके हम लोग सब लोगों को बिठा के हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, एवरी पॉइंट टू पॉइंट, ईच एंड एवरी डायलॉग्स। सो वो सब पेशेंसली पूरे 3 घंटे बैठ के पूछते, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करते उसके ऊपर क्या क्या है करके। उसके बाद एक बार लॉक हुआ तो इंटरफियरेंस नहीं रहता है। मैं ये फिल्म जो भी क्या लोग बजट बता रहे हैं, जो हमारा बजट दूसरा है हम रिवील नहीं करते, लेकिन उससे भी आधा कम था, इट वॉज 50%। सो प्रोडक्शन करते करते एग्जीक्यूशन के समय में जो फिल्म का रिक्वायरमेंट था, जो बढ़ के जा रहा है तो डबल से ज़्यादा गया। उस समय जो इन प्रोडक्शन टीम से जो कुछ लोग थे उधर, उन लोगों को जो इतना प्रेशर था, तो एक बार मैं विजय सर को फ़ोन करके बताया ऐसा जा रहा है तो ट्राई कर रहा हूँ मैं, और भी 1 दिन 2 दिन चाहिए मुझे, ऐसा करके। वो लोग भी वैसा ही बोल रहे थे, नहीं ये बजट ज़्यादा जा रहा है करके। एक दिन उन लोगों को बुला के ऑफिस में विजय सर ने एक बात बताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एक कंटेंट के साथ आएगा, तो आप लोग परेशान मत रहो ठीक से कि फिल्म को क्या चाहिए वो करेगा वो करके। वो एक कॉन्फिडेंस था इनको, इन सब लोगों को, वो बहुत ज़रूरी होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिल्म ने 400 करोड़ से ज़्यादा कमा लिए हैं, तो जस्टिफाइड है, सब कुछ जस्टिफाइड है। आप दोनों को ऐसा लगता है क्या कि अब रीजनल सिनेमा को देखने का एक नज़रिया बदल रहा है लोगों का, एंड हुम्बाले फिल्म इज़ बिहाइंड दैट? ऐसा लगता है अब लोकल कंटेंट लोगों को ज़्यादा देखना। पहले लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ कम था ना, मतलब कैसे रीच करते। हम लोग कर्नाटक में कन्नड़ा फिल्म को रिलीज़ करना बहुत मुश्किल था पहले, स्पेशली इन आई थिंक अर्ली mid-90s टू लास्ट 10 years, मे बी 2010 तक, इतना दूसरे लैंग्वेज का प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े बजट का फिल्म है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, सब लैंग्वेज का फिल्म। बैंगलोर मेन कलेक्शन एरिया, मेन हब है फिल्म का, उधर आता है तो कन्नड़ा फिल्म को थिएटर मिलना बहुत मुश्किल था, और सिंगल स्क्रीन्स बहुत कम थे, मल्टीप्लेक्सेस उतना ज़्यादा नहीं थे पहले। लेकिन आज लोगों को मल्टीप्लेक्सेस और जो OTT प्लेटफॉर्म्स आए, सो दुनिया का किस कोने में आपको चाहिए तो आपको फिल्म को उधर आप एग्जिबिट कर सकते हैं। सो ऐसा एक मोमेंट आया। सो KGF 2 के बाद, KGF के बाद
जो कनाडा को एक दूसरा एक प्लेटफॉर्म जैसा मिला है। उससे पहले भी हुआ था लेट 80s से अर्ली 90s तक, उसके बाद एक गैप था, वो KGF, उसके बाद KGF 2, चार्ली, सो ये सब बहुत सारे फिल्म्स किए। आप कन्नड़ा फिल्म को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, आपका क्या व्यू है, आपका भी सर? बिकॉज एज आई सेड KGF, कंटारा सुपर हिट, मतलब बैक टू बैक सुपर हिट, तो डू यू वांट टू? आई फील कनाडा फिल्म्स हमको लेके आ रहे हैं। हम कनाडा फिल्म्स को कहीं नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये एक उतना कंट्रीब्यूशन है, तो लेकिन लोग देखने का जो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो आपको लगता है कि अभी और चीज़ें चेंज करनी है और कुछ नया लेकर आना है, और आप बॉलीवुड में भी कुछ करना चाहोगे? नहीं, मैं कनाडा में करना चाहता हूँ, सो उधर करके मैं वो कंटेंट आपको पसंद आया तो इधर लेके आता हूँ, वो एक थॉट है मेरा अभी। सो नया कुछ नहीं है, मतलब ये हम बोलते हैं हम क्रिएट करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, हम रिक्रिएट करते हैं सोसाइटी में क्या है, नेचर में क्या है, जो पहले जो फिल्म्स क्या क्या आते थे, सो ये सब हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं बस। सो उसमें नया कुछ नहीं है, नया है तो ट्रीटमेंट, जो वो कहानी बताने का एक ट्रीटमेंट है ना, वो तरीका थोड़ा अलग से बनाना है, जो ज़्यादा रिलेटेबल होना चाहिए, ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए लोगों को। सो इसलिए शायद ज़्यादा रीजनल रूटेड कंटेंट को इतना पसंद कर रहे हैं लोग। सर आप मुझे बताइए, हुम्बाले फिल्म्स अगेन बैक टू बैक सुपर हिट फिल्म्स, what have you cracked the code of how to give super hit films? What is the concept? Yeah, as you said, like we have given back to back within 6 months, like. Yes. And one of the multiplex owner called me last week. He told me like Umbada has become the most profitable production house for the theaters. That is nice. So he was telling like I'm ready to give a statement that you have been most profitable production house for us. By God grace, like we have created back to back hits, blockbuster pan India movies. I think as of now we are the only production house we have given 3 back to back pan India. Yes. And by next year we will be having 5 back to back pan India movies from a production house, which I don't think any other production house has done. Like we are proud about it. And what are the other 2 films? KGF 1, KGF 2, Kantara, and we are doing Salar. Yeah. We are doing Tyson. We are doing multiple projects. And also we are doing in South India we are doing movies in all the languages. We are doing in Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam. Yes. Telugu we are doing Salar. In Malayalam we are doing Dhoomam with Fahad Fazil and Tyson with Viraj. We launched one. We have not yet named the movie. We're doing one movie in Tamil. Okay. So next week we'll be revealing the name, and so hopefully we'll do something in Hindi if everything goes well. I was just about to ask, Hindi ka kya? For Hindi, we have engaged a couple of writers. Basically, we wanted to first lock on the script. Right. Based on the story, then we want to search for directors and actors. So instead of going other way, so we are concentrating. That is the right way. That is the right way. Yes. So we have a couple of writers who are working on the story and the script. Once we are happy with the script, then we'll find someone suitable for direction. Right. Also, we recently we saw that films are not doing well, and it's not North versus South. It's not at all that. We talk about a few South films क्योंकि शायद वो हम तक पहुंचती है. Exactly. बट आपको क्या लगता है रीजंस क्या है, क्यों फिल्म्स अच्छा नहीं कर पा रही? रीजंस कुछ नहीं रहता है। अगर हमको बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड फिल्म्स हम इधर इंडिया में देखते हैं तो इतने सारे हज़ारों फिल्म्स करते हैं लोग, 4-5 फिल्म आते हैं साल में, हमको समझ में आएगा यार हॉलीवुड फिल्में सब बहुत अच्छे रहते हैं, उधर भी वैसा रहता है, उसमें कोई ज़्यादा रीजंस ढूंढने का ये नहीं है। लेकिन लोगों को हिंदी फिल्म का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा को, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कलाकार है, राइटर्स है, डायरेक्टर्स है, सो उन लोगों का कंट्रीब्यूशन ऐसा ही है, इतने अच्छे अच्छे हिट फिल्म्स जो इंडियन सिनेमा में हिंदी फिल्म्स का उतना बड़ा स्केल था। अभी जो लोग बोल रहे हैं तो अभी साउथ का ज़्यादा चल रहा है, नॉर्थ का वैसा नहीं है, एक अप्स एंड डाउन्स रहता है, अच्छे अच्छे स्टोरी आना चाहिए बस। जो ये क्या है ना, पूरे इंडिया में अर्ली 90s तक एक गोल्डन एरा था फिल्म का, जो फिल्म देखने का जो कल्चर था, लोग ऐसे थिएटर जाते थे और अच्छे अच्छे फिल्म्स बनाते थे, क्योंकि वो एक राइटर्स मीडियम था उस समय और एक डायरेक्टर्स मीडियम था। सो वो आना चाहिए। सो वो आई थिंक इट्स रीस्टार्टिंग, वो साइकिल अभी
ये हो रहा है, सर्कल पर ना, कंप्लीट हो रहा है। अभी हमने रिसेंटली देखा था वर्ल्ड सिनेमा डे पे, जब टिकट के प्राइसेस कम हो गए थे, लोग गए थे थिएटर, दे वर वेरी हैप्पी फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, नॉट बिकॉज एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड अ मल्टीप्लेक्स टिकट। डू यू थिंक वो एक टिकट प्राइसिंग भी एक फैक्टर है जो कंसिडर करना चाहिए? वो भी कंसिडर करना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि अगर हर फिल्म को ऐसा कम रख नहीं सकते। अगर एक बहुत बड़े बजट का फिल्म किया है सो वो रिकवरी कैसे करते हैं? सिर्फ इंडिया ही हमारा मार्केट है। सो अगर हम कन्नड़ा में किया, मेजरली बेंगलुरु से शहर आता है, मैसूर, मैंगलोर, शिवमोगा, ऐसा कुछ सेंटर से आता है, हुबली, धारवाड़, ऐसा नहीं है कि पूरे कर्नाटक से हम इक्वली शेयर नहीं आता है। तो प्रोड्यूसर को वो जो इन्वेस्टमेंट किए है वो रिकवर करने के लिए तो उतना एक ये चाहिए ना। सो वो फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। तो एक मीडियम बजट का फिल्म है तो कम रखना चाहिए, ऐसा कुछ किया तो ठीक हो जाएगा। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप दोनों ही आंसर कर सकते हो, क्या हम कंटारा 2 देखने वाले सीक्वल? अच्छा, देखने जाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखते। सिर्फ मैं नहीं, मुझे लगता है हर कोई देखना चाहता है। और जानना चाहते हैं। देखो अभी भी हमारा कांतारा का प्रमोशन चल रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है। एक फिल्म रिलीज होता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते के तक हम लोग प्रमोशन करते हैं, उसके बाद जो थिएटर रन ऐसा कुछ अगले फिल्म के जाते हैं हम। ओटीटी पे आ चुकी है, प्राइम पे आ चुकी है। हाँ, तो इधर ओटीटी पे रिलीज हो रहे हैं, अगले हफ्ते तुलु में रिलीज हो रहा है। तुलु में रिलीज हो सो रहा है। 6 लैंग्वेज हो गया अभी। ठीक है। सो one more thing, for the first time we are doing it in English. हाँ, So we will be announcing it maybe after a couple of weeks. So Tulu I got to know, it came out yesterday. yeah. हाँ. So English will be there. Let us see whether to release on theaters or on OTT. But the dubbing is going on. First time we wanted to ऑस्ट्रेलिया में experiment. भी पहुंच चुकी है। हाँ, सब जगह, मतलब यूएस में पहली बार 50 डेज इतने सारे सेंटर्स में अभी भी है थिएटर में, जो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। And in Australia, it is the highest grosser Indian movies. Oh, Kantara is the Yes. highest grosser. यस। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी हम लोग कांतारा पे है, तो ये काम खत्म करने दो, बाद में देखते हैं। मतलब हम वेट कर सकते हैं। If audience hopeful हैं। demands, देखते हैं, मतलब लोग बोल के हम लोग पैन इंडिया किया है, हम लोग तो थोड़ी प्लान था हमारा। 400 करोड़ से ज्यादा पहुंचा दिया ऑडियंस ने, मतलब इसका वही तो। मतलब है कि उन्हें और देखना है। हाँ, अरे वही तो देखते हैं, मतलब हमारा प्लान नहीं था, सिर्फ कन्नड़ा में करने का प्लान था, जो किए है 2 हफ्ते लेके पूरे लैंग्वेज में। और ये भी पहली बार हुआ है कि मूवी कन्नड़ा में रिलीज हुई है, उसके बाद डिसाइड हुआ है कि इसको बाकी हाँ, लैंग्वेजेस ये में। पहला फिल्म है, मतलब जी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का हिस्ट्री में शायद जी। सिनेमा रिलीज होने के बाद वो yeah, I think we have to thank our team. Like within 2 weeks, they were able to dub in other 4 languages. Right. इट वॉज लाइक अ नाइटमेयर। हमको पता भी नहीं था कब कंप्लीट करते हैं, कब रिलीज कर सकते हैं हम लोग। सो प्रोड्यूसर्स बोल रहे थे कि रेडी हो गया तो वो करते हैं, करके होता है नहीं होता है ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं था। हाँ, करते फोन आता था तो करते ऐसा। सर ने मुझे बता दिया क्या नेक्स्ट दे रहे हैं वो हुम्बाले फिल्म्स की तरफ से, आपकी तरफ से क्या नेक्स्ट आ रहा है? और कंटारा के बाद क्या आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है कि कैसे डायरेक्शन को और बेटर करना है, या क्या और चीज़ें ऐड करनी है? कुछ इवॉल्व हुआ है उसके बाद से? ऐसा ज़्यादा सोचता नहीं मैं, तो फ्लो में जाता हूँ। देखते हैं। अभी बोला ना, अभी मैं सोचा तुलु में आ रहा है तो वो भी कुछ काम रहेगा, तो अभी बोल रहे हैं इंग्लिश में भी आ रहा है, तो देखो तो आपको अपने डेट सेव करके रखनी है अभी? नहीं, ऐसा मैं जान तक पूरा ब्रेक लिया हूँ, तो कुछ पर्सनल ब्रेक में हूँ। ऐसा बीच में कुछ प्रोग्राम है तो अटेंड करता हूँ, इंटरव्यू से तो कर देता हूँ बस। तो कुछ सोचा नहीं मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और प्लीज़ कंटारा पार्ट 2 का वेट है। सो थैंक यू सो मच। Thank you.